भगवान से ही प्रार्थना करते हैं बाबा बैद्यनाथ से कि सलाम भारत का यह कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हो, और हम लोग का मनीष जी पर पूर्ण आस्था है। चैनल RA भारत न्यूज़ 24/7 की ओर से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको देवघर पुस्तक मेला 22वां पुस्तक मेला में सलाम भारत मंच द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला हर एक साल की तरह इस साल भी चौथा साल की प्रस्तुति के लिए बैठक आयोजित की गई है। चलते हैं उस बैठक में क्या हो रहा है उसके डायरेक्टर महोदय से बात करने और उनके सभी कलाकारों से बात करने। तो चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अगर कीजिएगा ना, हम ब्रेक लेते हैं। पहले एक छठ वाला उस गाने पे पहले कर लेते हैं। अरे छठ का तो बहुत, शारदा सिन्हा जी का छठ का ही तो अब चलते हैं सलाम भारत मंच के डायरेक्टर महोदय से बात करने, जो कि प्रोग्राम किस तरह प्रस्तुत हो इसके लिए आज बैठक इन्होंने किया है। तो आगे क्या आप दर्शक को दिखाने वाले हैं इस बार पुस्तक मेला में, 22वें पुस्तक मेला देवघर पुस्तक मेला में? प्रणय जी, एक्चुअली सलाम भारत का जो कार्यक्रम है ये चौथा संस्करण है और 22वां पुस्तक मेला है। 22वां पुस्तक मेला में सलाम भारत का ये चौथा संस्करण है। तो हम लोगों की जो बात हुई थी, हम लोगों की जो इस सलाम भारत को लेके जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ और हम लोगों ने डिसाइड किया था। लेकिन अब जब हमारे काफ़ी जो माननीय सदस्य लोग जो यहाँ पे आप उपस्थित देख रहे हैं, इन सबों ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। सबसे पहले तो संगीता जी ने सुझाव दिया कि शारदा सिन्हा जी हमारे बीच अब नहीं रहीं, तो उन पे एक कैरेक्टर किया जाए। तो बहुत अच्छा लगा, उन पे एक कर ही रहे हम लोग। और इस बार का जो पुस्तक मेला है वो कम्प्लीटली रतन टाटा जी को, उनको हम पूरा समर्पित कर रहे हैं इस बार। तो उन पे भी हम ये कर रहे हैं, कार्यक्रम एक कर रहे हैं। तो कुछ मिला जुला करके, और हमारा जो बेस जो इस बार सलाम भारत के चौथे संस्करण का जो बेस होगा वो कम्प्लीटली जो हमारा हिंदी फिल्म सिने जगत है उसमें जो भी हमारे मतलब नहीं है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे उम्दा कलाकारों का मंचन हम लोग करेंगे। और बाद बाकी और भी सदस्यगण हैं, उनसे भी आप बात कीजिए, उनका भी व्यू लीजिए कि कैसा कुछ करने वाले हैं। थैंक यू। आप इस सलाम भारत मंच में कार्यक्रम की एक कलाकार हैं, आप अपना विचार दें। पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद अपना बोलें कि क्या आपकी तैयारी हो रही है इस प्रोग्राम के लिए। मेरा नाम विजय सिंह है और आज सलाम भारत का चौथा जो कार्यक्रम होगा उसकी बैठक हो रही है, और इसमें सभी लोग कैसे अच्छा से अच्छा प्रस्तुति दे सके हम लोग पुस्तक मेला के मंच पर, उसको लेकर बैठक हो रहा है। बहुत धन्यवाद। बताएं कि आपका। नमस्कार, मैं सचिन मिश्रा। सलाम भारत में इस बार सिने जगत को लेकर जो है सो सारा मीटिंग हुआ है अभी कि सिने जगत में ही कलाकारों को जो है चुन के लिया जाएगा। साथ में शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, और श्री रतन टाटा जी के ऊपर भी हम लोग मंचन करेंगे और उनको भी श्रद्धांजलि दिया जाएगा। और इस बार का जो है सो बहुत ही आकर्षक रहेगा, और मुझे लगता है कि दर्शकों को और यहाँ की जनता को बहुत पसंद आएगा। हम लोगों का मेहनत रंग लाएगी। इस बार हम लोग कड़ी मेहनत के साथ इस बार मंच पे आने वाले हैं। बहुत अच्छा। साथ ही प्रणय जी, मैं संगीता जी के बारे में बता दूं कि ये इंस्टाग्राम पे ये इन्फ्लुएंसर भी हैं ये, और काफ़ी फॉलोअर्स हैं इनके। और ऐसे मतलब इंस्टाग्राम क्वीन जो है हमारे, मतलब इस बार सलाम भारत चौथे, पहले भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं ये, और चौथे सलाम भारत के चौथे संस्करण का भी हिस्सा बन रही है। ये जो प्रोग्राम इस बार होने वाला है इसका थीम कुछ अलग है और ये बहुत ही अच्छा होगा, और आप लोग इसका वेट करिए। और हम चाहते हैं कि देवघर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस शो को देखने के लिए आएँ। तो बस इतना ही। अभी अब धीरे धीरे इसकी तैयारी शुरू हो रही है, और मैं चाहूँगी कि हर मीटिंग में लोग आएँ इसमें सब। मैं सोमेश पंडित, नटराज की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम में इस बार फिर से हर्षोल्लास से चौथा सलाम भारत स्वर्णिम सलाम भारत का फिर से आयोजन होने जा रहा है। इसमें हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर मनीष पाठक जी,
सहित सभी गणमान्य सदस्य लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ हर साल कुछ नया करने की जो जुनून है हम सब में, तो वही उसी की तैयारी में आज प्रथम बैठक में हम लोग उसी का निर्णय लेने के लिए चले हुए हैं। कुछ निर्णय लिया गया है, कुछ और आगे लिया जाएगा, बाकी और सदस्यत्व की उपस्थिति के बाद। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि जब सलाम भारत हो तो एक बार सब लोग जरूर आएँ। वक्तव्य मैं सौरभ कुमार झा उर्फ बापी। इस बार सलाम भारत का चौथा संस्करण जो प्रस्तुत होना है उसको लेकर हमारे डायरेक्टर मनीष पाठक जी के द्वारा आहूत मीटिंग में इन सारे चीज़ों पर जो चर्चा हुई कि किस प्रोग्राम में किसका क्या स्वरूप दिया जाए, कुछ बैद्यनाथ की नगरी से भी रिलेटेड रहेगा और ख़ासकर मुख्य आकर्षण हमारा होगा यहाँ रतन टाटा के ऊपर। वो हम सबों के बीच नहीं रहे। शारदा सिन्हा के ऊपर होगा, वो भी नहीं रही। तो इन्हीं सारे मुद्दों को हम लोगों ने चर्चा किया और आपस में इसकी रूपरेखा को तैयार किया गया कि प्रोग्राम को किस तरीके से अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए ताकि इसकी एक कला देखने को मिले कि सलाम भारत का मंचन होता क्या है। कलाकार के रूप में मेरा नाम डॉक्टर विजय शंकर है और जैसा कि इस शहर से ही नहीं बल्कि राज्य और देश के लोग जानते हैं, देवघर पुस्तक मेला में सलाम भारत अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा मनोरंजन के साथ ही साथ एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी प्रस्तुत किया जाता है। इस बार का जो चौथा संस्करण होगा पिछले वर्ष की अपेक्षा और भी बेहतर करने का प्रयास इस सलाम भारत के डायरेक्टर श्री मनीष पाठक जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी समर्पित कलाकारों के द्वारा देश के ख्याति लब्ध देश के विविध क्षेत्रों के विविध विभूतियों पर लघु नाटिका, पात्र परिचय, पात्र चयन और इसको और कैसे और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इन विविध विषयों को लेकर आर एन बोस लाइब्रेरी में एक बैठक आयोजित की गई और जिसमें आए हुए सुझावों पर अगले मीटिंग में बैठक कर इस पर जाके और स्पष्टता दी जाएगी और ताकि देवघर के अधिक से अधिक लोग सलाम भारत की चमक को देखें और अपने कलाकारों को अपनी उपस्थिति से हौसला अफजाई करें। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं पार्थिव मुखर्जी, सेक्रेटरी ऑफ आर एन बोस बांग्ला लाइब्रेरी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। श्री मनीष जी जो सलाम भारत के निर्देशक हैं, उनकी आह्वान पर एक मीटिंग बुलाई गई थी जो आर एन बोस लाइब्रेरी में व्यवस्था की गई है। तो उसमें ये सलाम भारत की चौथी संस्करण है, जबकि 22वां पुस्तक मेला के एक अभिन्न अंग बन चुका है सलाम भारत। कारण एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। सलाम भारत के बिना जो मुख्य आकर्षण है पुस्तक मेला का, वो हर कोई देवघर के नागरिक जानते हैं। अब जो पुस्तक मेला है वो भी जानते हैं कि सलाम भारत छोड़ के उनका कार्यक्रम थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो उसी को सफल बनाने के उद्देश्य से ये चौथा संस्करण आज यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें करीब करीब पूरे नहीं तो कुछ बहुत सारे पात्र आए थे जो पहले अपने किरदार निभाए हुए हैं। तो इसमें कुछ चर्चाएं हुई है, एक दूसरे ने सजेशन दिया है कि इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पहला से जो कार्यक्रम हुआ था सलाम भारत का बेहतरीन था, उससे बेहतरीन अगला संस्करण हुआ, फिर तीसरा और सुपर डुपर हिट हुआ, ये चौथा है। तो ये तो फिर क्या होगा आप लोग खुद ही जान रहे हैं, क्योंकि जितना दिनों दिन जा रहा है सलाम भारत का जो कार्यक्रम है वो उसमें और निखार आते जा रहा है। तो सभी ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को मनीष जी के नेतृत्व में सफल करने का वादा किया है। हम भी 3 बार पात्र निभा चुके हैं, ये चौथी बार है। पता नहीं इस बार कौन से किरदार मिलेगा, वो मनीष जी और उनके जो सहयोगी हैं उन पर निर्भर करता है। उम्मीद यही रखते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं बाबा बैद्यनाथ से कि सलाम भारत का यह कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हो और हम लोग का मनीष जी पर पूर्ण आस्था है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है कि सलाम भारत का जिस दिन प्रोग्राम होता है पुस्तक मेला में, उस दिन कितनी भी कुर्सी हो लेकिन वो कम ही पड़ जाता है, क्या ये सच है? एकदम सच है।
जितना दिनों दिन जा रहा है इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। खाली देवघर का आदमी नहीं आते हैं सलाम भारत के कार्यक्रम को देखने के लिए, अगल बगल से मधुपुर से, आपका मोहनपुर से, सारवा, सारठ, अगल बगल से भी इतने प्रचार है सलाम भारत का, सभी देखने के लिए शाम को 5 बजे से आके कुर्सी में बैठ जाते हैं, जबकि हम लोग का कार्यक्रम शुरू होता है 7 बजे। तो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है जिसमें फिल्मी हस्तियाँ को जो आज हमारे बीच नहीं है उनको दर्शाया जाता है, कुछ पौराणिक कहानी को लघु नाट्य के रूप में भी दिखाया जाता है, कुछ भक्ति माइथोलॉजिकल भी चीज़ है, विभिन्न सारे इस बार जैसे रतन टाटा जो अभी हमारे बीच नहीं रहे उन पर समर्पित ये कार्यक्रम है। तो एक से एक कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है। आप लोग तमाम देवघर वासियों से, सुल्तान परगना वासियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। पुस्तक मेला के अंतर्गत सलाम भारत का कार्यक्रम, उम्मीद है आप लोग जरूर आइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सर। अभी आपने सलाम भारत मंच के डायरेक्टर और सभी कलाकार से अवगत हुए। सलाम भारत मंच का जो भी कार्यक्रम होगा उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को आगे भी बताऊंगा और अगली बैठक की भी जानकारी मैं अपने चैनल के प्यारे दर्शकों को दूंगा। तब तक के लिए दर्शकों से अब मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।